नमस्कार। मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लाइव आने का जो रीज़न है, शायद आप लोग देख रहे होंगे, जो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अभी मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि आखिर आज की कुछ ऐसी खबर जो हालांकि दुखद खबर है, लेकिन उस दुखद खबर के पीछे की कहानी और क्या क्या आज रहा। तब तक जो भी जुड़े हैं, आपसे इससे निवेदन है कि जो डिस्क्रिप्शन हमने लिखा है, एक बार इसको जरूर पढ़ लें, क्या हमने लिखा है। आज की जो बात है, आज 2 नवंबर 2023, और जिसकी बात बताना जा रहा हूँ, जो आपने डिस्क्रिप्शन में शायद पढ़ा भी होगा आपने। बसंत राम जी जो थालगांव के निवासी हैं, जो भी लोकल बाराबंसी के लोग हैं वो तो जानते होंगे, अवश्य जानते होंगे। शायद पिथौरागढ़ के लोग भी काफ़ी लोग जानते होंगे। उनको कैसे जानते हैं मैं बताता हूँ। बसंत राम जी जो हैं, गांव बाराबंसी में वो तमाम जगह अपनी जो आजीविका का उनका साधन था, वो गांव-गांव जाके बकरी खरीद के फिर वो बाज़ारों में बेचना, या फिर जो भी ऐसे ग्राहक हैं उनको लगता है कि ये खरीदेंगे, तो वहाँ तक पहुँचाने का वो कार्य करते थे। और आज से लगभग काफ़ी टाइम हो गया, 8-10 महीने या से ज़्यादा हो गया, तो कहीं पहाड़ी से गिरे हुए थे, तो उस टाइम चोट लगी थी। उसके बाद उन्होंने पिथौरागढ़ इलाज किया, फिर पिथौरागढ़ के बाद हम लोगों ने उनको हल्द्वानी इलाज के लिए भेजा, फिर वो बीच में ठीक हुए, रिकवर भी हुआ। फिर बीच बीच में कभी न कभी परेशानी होती थी और उनके फेफड़े में कुछ चोट थी जो पता नहीं चल पा रही थी। और कल वो कुछ ज़्यादा सीरियस थे, तो उनको फिर उनके परिवार वाले हल्द्वानी ले गए। फिर वहाँ ब्लड की ज़रूरत पड़ रही थी और दिक्कत आई, उन्होंने संपर्क किया आज सुबह। तो फिर हमने गौरव जी हैं उनसे संपर्क किया, और उन्होंने पूर्ण रूप से जितना सहयोग हो सकता है ब्लड डोनेशन में और प्लाज्मा में जो भी उनको ज़रूरत थी वो सभी चीज़ दी गई। और उसके बाद अंततः लगभग 3:30 के आसपास उनके लड़के का फ़ोन आया, और काफ़ी मायूस होकर और बहुत ज़ोर से रोने लगा। बोला कि मैं पापा को नहीं बचा पाया, मैंने बहुत प्रयास किया। तो हमने उसको एक ढांढस दिया कि देखो, ये जीवन है और आपको अपने आप को संभालना है, और आप ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको पिताजी गुजर गए हैं, उनको घर तक भी लाना है, और तमाम क्रियाक्रम है, तमाम सभी लोगों को संभालना भी है। तो लड़का बहुत ज़्यादा भावुक था। वो स्वाभाविक है, किसी के परिवार का एक ऐसा सदस्य जो कमाऊ सदस्य है, और परिवार का कोई भी सदस्य चाहे वो कमाऊ हो ना हो, लेकिन परिवार का हिस्सा अगर खो जाता तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और वो भी अधड़ उम्र में, उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल से आई थिंक मुझे लगता है 50 के आसपास की होगी उम्र।
इससे ज़्यादा उम्र नहीं। तो अचानक से 3:30 या पौने 4 के आसपास वो गुजर गए आज हल्द्वानी में। जब गुजरे उसके बाद फिर उस टाइम पर हमने जैसे हमें सब सूचना मिली और हमने कहा कि कैसे भी हम एम्बुलेंस करते हैं उनके घर लाने तक। तो उस टाइम पर हम अचानक से ये थोड़ा सा, इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जब भी आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या किसी की याद में हो, सोसाइटी को जरूर मदद कीजिए ताकि हम पीछे से कभी भी ऐसी समस्या है तो तुरंत उसको सपोर्ट कर सके। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आई जिसमें, क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति गुजर गया, उसको उनको तुरंत एम्बुलेंस से यहाँ लाना है। कोई हमारी पहचान की पिथौरागढ़ की कोई एम्बुलेंस वहाँ पर नहीं थी, जो भी एम्बुलेंस थी वहीं की हल्द्वानी की थी, अनजान थे। तो हम उन सबसे बात कर रहे थे तो कोई 8,000, कोई 9,000, कोई 7,500 ऐसा वो बोल रहे थे। फिर हमने तमाम लोगों से संपर्क करके जानकारी ली कि भाई कौन हमें सस्ता दे सकता है। बात हुई तो नारायण मेहर जी हैं, उन्होंने कहा सर आप लोग नहीं कहा करते तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम अगर हम कर पाएंगे तो 7,000 रुपया, उससे नीचे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि पिथौरागढ़ से भी आगे आपको पहुंचाना है। और वो बोला है कि आप कह रहे हैं कि पिथौरागढ़ से आगे पहुंचा दो और 20-22 किलोमीटर और आगे है, तो सर इतना तो देना ही होगा क्योंकि तेल लग जाता है। तो हमने कहा ठीक है सर, अब हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं और पैसा भी उस टाइम पर हमारे पे भेजने के लिए उस टाइम उपलब्ध नहीं था। तो हमने कहा कि आप लेके आइए, 7,000 हम कैसे भी डन करेंगे, हम देंगे आपको, आप लेके आइए। वो लेके आए और उसके बाद हमने तुरंत स्टेटस डाला। स्टेटस डालने के बाद तमाम लोगों से संपर्क भी किया और जिसमें से स्टेटस डालते ही कुछ लोगों ने मदद कर दी उसी टाइम पर, और कुछ लोगों को शायद कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे गंभीर विषय होते हैं या अचानक से ऐसे कोई हादसा हो जाता है या कोई गुजर जाता, तो किसी को ये पता नहीं होता कि यार इस टाइम पर इनको मदद की जरूरत है। तो ऐसा एक आध लोगों को हमने मैसेज या कॉल किया था कि सर ऐसी सी बात है। तो जिसमें से देहरादून से हमारे प्रेमा पोखरिया जी हैं, बहुत बड़ा संस्था चलाती हैं। आपका एक नाम और है, उनका नाम है करमजीत जी हैं, जो जिंदगी जिंदाबाद करके रुद्रपुर में कार्यक्रम चलाते हैं, अपना संस्था चलाते हैं। और साथ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो संस्था नहीं भी चाहते, उन्होंने मदद की। जैसे एक हमारे ARTO साहब हैं, वर्मा जी हल्द्वानी की, उनकी तरफ से जी साहब हैं आपका हल्द्वानी में। तो सभी लोग तो मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया कि कैसे भी अभी 7,000 की रिक्वायरमेंट है, वो एम्बुलेंस वाले को देना है, कृपया सभी लोग मदद करें। तो सभी ने अपने स्तर से यथासंभव मदद करने का प्रयास किया और उन्हें किसी ने जितना जिसकी पास हो सकता था सभी ने मदद, जब हमने स्टेटस डाला तो सभी ने मदद तुरंत भेजी और उसके विदिन 2 या 3 घंटा ऐसा कुछ लगा होगा तो 7,000 रुपया हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर सभी को मैसेज किया सर आप प्लीज़ अब ना भेजिए, क्योंकि वो पैसा जो ज़रूरत थी वो आ चुकी है। तो जो हमारे पास अभी तक रिकॉर्ड है, कुछ क्योंकि हो सकता है कुछ अभी और आया होगा तो हमें पता नहीं, लेकिन जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके अनुसार मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि किन किन लोगों के द्वारा मदद मिली। ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे विषम परिस्थिति में मदद मिलना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि अचानक से वो सडनली काम होता है। सडनली किसी प्रकार की मदद चाहिए होती तो तमाम लोग जब तक भरोसा नहीं करते तब तक मदद नहीं करते। कई बार ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हमें पता होता है कि यहाँ से मदद मिल सकती है, लेकिन वो किसी प्रकार से बिजी होते हैं तो दिक्कतें आती है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप सभी ने यथासंभव मदद की और उस सहयोग से एम्बुलेंस से अभी गाड़ी से बॉडी को घर लाया जा रहा है। तो वो शायद रात तक पहुँच पाएगी, रात तो होगी लेकिन लेट पहुँचेगी। लगभग उम्मीद करता हूँ कि लगभग 5-6 बजे 12-1 बजे तक पहुँचेंगे घर में। तो जिन जिन लोगों ने मदद की उनका नाम मैं बताना चाह रहा हूँ। भूपेश धामी जी 1,000 रुपया, रजत मित्तल जी 200 रुपया, प्रदीप जी 500 रुपया, पूजा पोखरिया जी 1,000 रुपया, प्रीति जी 500, मोनिल जी 500, प्रशांत जी 100 रुपया, मानिक जी 100 रुपया, शिवानी जी 100, पूनम जी 100, कमल जी कमल राउत हैं 300 रुपया, ममता जी हैं 100 रुपया, शिवानी जी हैं 100 रुपया, अंकित जी हैं 2,100 रुपया 2,100 रुपया, और साधु जी हैं 100 रुपया, और करमजीत जी हैं 1,000 रुपया, शिखा जी हैं 100 रुपया,
शिवानी जी है 100 रुपया, रितु जी हैं 100 रुपया, दिव्या जी हैं 100 रुपया, और राजेंद्र जी हैं 100 रुपया, विक्रांत जी हैं 100 रुपया, रुबिया जी हैं 100 रुपया, नपुर दत्ता जी हैं 100 रुपया, और बाकी कुछ वैसे भी मदद वहाँ तक पहुँच गई है। तो ये लगभग 7,000 के आसपास हमारे पास धनराशि पहुँच गई, जिसके बाद हमने सभी से धन्यवाद कहा कि आप सभी ने ऐसे विषम परिस्थिति में, जिस टाइम बहुत गरीब परिवार है, टूट जाता है, जब परिवार अचानक से बिखर जाता है, तो ऐसे टाइम में सभी की मदद की अत्यंत आवश्यकता होती है। लेकिन उस टाइम पर ऐसी जानकारी के लिए हम लोग सबको कॉल करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोग हमेशा सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी के नंबर से स्टेटस डाल देते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है, कृपया मदद कीजिए। तो आप सभी ने मदद की, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सभी से सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सदा सुखी व स्वस्थ रहें। आप सभी के सहयोग से, हालांकि वो गुजर गए, लेकिन वहां से घर तक तो लाना है, उस सहयोग के लिए आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे विषम परिस्थितियों में या तमाम ऐसी जब भी कभी ऐसी समस्याएं आती है, उसमें जो भी आप सहयोग करते हैं, ऐसा लगातार करते रहें, ताकि ऐसा क्रम बने रहे और मानव समाज में जो लोग जिंदा हैं, जिन लोगों को जरूरत है या फिर किसी प्रकार से कहीं पर फंस जाते हैं, समस्याएं आती हैं, तो ऐसे टाइम में उनको मदद जो मिलती है वो हमें लगता है कि एक सच्ची सेवा होगी। और उस सेवा में आप सभी ने जो सहयोग किया, निश्चित ही आपको ऊपर वाला फल देगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार आप लोग मदद करते रहें। और सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी पूरा परिवार श्री बसंत राम जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देती है और ईश्वर से प्रार्थना भी करती है कि किसी भी जो उनके घर में आज इतनी बड़ा एक दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, तो उनको दुख सहने की शक्ति मिले, साथ में उनके परिवार वाले कैसे भी इस दुख से उभरें, इसके लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथ में ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो गुजर गए श्री बसंत राम जी, उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति।